अपने पड़ोसी को बोलो मैं साधारण नहीं रहूंगा। उत्पत्ति की किताब 39 के 2 में हम देखते, देखो क्या लिखा, कह रहा है यहाँ पर, हाँ पढ़ेंगे। कितने लोग अपने आप को अनलक्की समझते हैं, अनलक्की। जो लोग ऐसा बोलते हो कि शायद मेरी किस्मत खराब है, कितने लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो अपनी किस्मत को कोसते हैं। देखो ये मसीह लोगों के लिए नहीं है। आपको कभी नहीं बोलना कि मेरी किस्मत खराब है। आपको आज नहीं पता कि आप कौन हैं। जितने प्रभु की अगुवाई में बैठे हैं यहाँ पर संडे के दिन, आप प्रभु की अगुवाई में बैठे हो, आप प्रभु के कारण यहाँ पर आए हो, आप अपनी मर्जी से नहीं आए। शैतान ने आपको रोकने की कोशिश किया, लेकिन आपको कोई लेकर आया यहाँ पर। आमीन। वो एक स्वर्गदूत लेकर आया है। आज जितने परमेश्वर की अगुवाई में बैठे हैं, चाहे ये पुलिस अफसर हैं, चाहे कोई भी आज यहाँ पर पहली बार क्यों ना आया हो, इस बात को समझना है, आज से तुम परमेश्वर की नजर में नहीं, लोगों की नजर में सबसे ज्यादा भाग्यवान हो जाओगे। yes, आमीन। लकी हो जाओगे, लकी पर्सन। आमीन। यू आर लकी पर्सन। यस, आमीन। हाँ देखो बाइबल के अंदर पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। हाँ। और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा, कह रहे हैं कि यहोवा उसके साथ रहता था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। पता है यूसुफ ने अपनी लाइफ के अंदर एक बात पकड़ी। उसने कहा परमेश्वर मैं तेरी अगुवाई में चलूंगा। परमेश्वर से उसने एक वादा किया। परमेश्वर ने कहा तू कभी 3 चीजें कभी नहीं करेगा। कह रहे कि नशा अपनी जिंदगी में नहीं करेगा। उसको कहा, कह रहे कि तू कभी लड़की की और नहीं देखेगा। कह रहा नहीं देखूंगा। कह रहा लालच अपनी जिंदगी में नहीं करेगा। 3 चीजें उस आदमी ने अपने अंदर रखी। याद रखना, मैं कह रहा हूं जो लोग अपनी लाइफ के अंदर लकी होना चाहते हैं, भाग्यवान होना चाहते हैं, अगर आप ये बातें परमेश्वर से कहें हाथ उठा करके, परमेश्वर मैं आज से ये 3 चीजें अपनी जिंदगी में कभी नहीं होने दूंगा। मैं कह रहा हूं कि और इस व्यक्ति ने अपनी लाइफ के अंदर क्या किया, अपनी प्रेयर लाइफ पर भरोसा रखा, मजबूत किया। इसके घर में कुछ नहीं था, इसके भाइयों ने इसके कुएं में डाल दिया, लेकिन इसने प्रेयर लाइफ में मजबूत बना रहा। और जिस पोती करके घर में गया और इसी समय एक दिहाड़ी करने के लिए वहां पर गया, उसके घर में काम करता था, वो उसकी मेहनत का पैसा मार लेता था, नहीं देता था टाइम पर, लेकिन उसको वो चीज नहीं मिलती थी। लेकिन यहाँ पर देखो क्लियर लिखा इस वचन में कि यहाँ बाइबल बोलती है यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग रहता था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भाग्यवान हो गया। मैं कह रहा हूं कि लोग कह रहे थे साधारण व्यक्ति है ये, उसके पैर में चप्पल नहीं थी, कपड़े अच्छे नहीं थे, लेकिन वो पोती पर उसको ऐसे देखता था साधारण सा आदमी है। लेकिन वहां लिखा कि उसके साथ परमेश्वर रहता था। क्यों? क्योंकि उसने कहीं भी रहा, उसने अपनी प्रार्थना को नहीं छोड़ा। जो लोग अपनी प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ते, उसके साथ परमेश्वर हमेशा रहता। याद रखना, आप चाहे दुख में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, परमेश्वर वहां रहता है। हो सकता है आपका कर्जा ना उतर रहा हो और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे पास से चला गया। नहीं गया वो आपके पास से। आप कह रहे हैं कि मेरा कोई काम नहीं बना, मेरे बाप ने, मेरे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, मैं बहुत बुरी हालत में हूँ, मैं बीमारी में, मुझे कैंसर है, शुगर है, टाइफाइड है। आप कह रहे हैं कि शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। अरे कौन कह रहा है परमेश्वर ने छोड़ दिया? यहाँ पर लिखा कि यूसुफ के साथ था, परमेश्वर साथ था, उसके साथ था, इसलिए वो भाग्यवान हो गया। मैं कह रहा हूं अगर आपने ये बात जान लिया कि परमेश्वर हर बीमारी में, हर दुख में, हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में आपके साथ है, तो आज से आज तुम भाग्यवान हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। यू आर लकी पर्सन। मैं फिर कह रहा हूं यू आर लकी पर्सन। आप भाग्यवान थे, भाग्यवान रहोगे। मैं भाग्यवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाग्यवान की बात कर रहा हूं। आप आज से लकी हो जाओगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज आप कैसे भी हालात में बैठे हो आपको नहीं पता, क्योंकि आप अभिषेक के साथ जुड़े हुए हो। आप अपने आप को कमजोर मत करो। आप कमजोर इसलिए हो, आपके काम इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि आपके दिमाग में शैतान विचारों में डालता है, नहीं तू सत्संग गया था तो भी तेरे साथ कोई काम नहीं बना, इसका मतलब यीशु तेरे साथ नहीं है। और आप यही सोचते चले जाते हैं सारा दिन। मुझे लगता है परमेश्वर हमें प्यार नहीं करता, परमेश्वर हमें देख नहीं रहा। अरे वो कह रहा है कि उसके पास तन पे कपड़े नहीं थे, यूसुफ के माँ बाप उसके साथ नहीं थे। अरे हाथ उठाकर रोता होगा, दाएं बाएं देखता होगा, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है। जब उसको बुखार आता होगा, पानी पिलाने वाला कोई नहीं था, उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। अरे लेकिन वो परमेश्वर के सामने दिन रात हाथ उठाकर यही कहता था कि परमेश्वर मैं एक बात जानता हूं, मेरे पास मेरी परिस्थितियां बदले न बदले, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि यहोवा मेरे साथ है। परमेश्वर ने यहां बिठाया उस बात को। उसने कहा यू आर लकी पर्सन।
कह रहा है क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कह रहा है कि अब से कह रहा है ये तेरा पोती पर भी जानेगा कि तू लकी है, तू लकी नहीं है, तेरे कारण पोती पर भी आज से भाग्यवान हो जाएगा। यस आमीन। कह रहा जिस देश में तुम रहते हो, कह रहा वो राजा भी जान जाएगा। कह रहा वहां का राजा फिरौन ने भी जान लिया। कह रहा तेरे कारण, यहां पर लिखा इसलिए कह रहा है कि फिरौन भी वहां पर भाग्यवान हो गया। हालेलुया। इसलिए क्यों, किस लिए? क्योंकि वो अभिषिक्त के साथ जुड़े हुए थे। पोती पर फिरौन यीशु मसीह पर, यहोवा पर विश्वास नहीं करते थे। सुन रहे हो कि नहीं? वो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति के घर गया, ऐसे व्यक्ति के घर गया जो विश्वास नहीं करते। लेकिन जब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति उन लोगों के साथ जुड़ा, अभिषिक्त व्यक्ति जुड़ा, तो उस दिन से कह रहे हैं कि उनका घराना भी भाग्यवान हो गया। याद रखना, आप जिस दिन से आपने यहोवा के नाम को जाना है, आप भाग्यवान हो। जिस दिन से जो जो लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे, जो लोग भी आपके घर का पानी पीकर जाएंगे, आज से मैं कह रहा हूं भाग्यवान हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं आज